ऑस्ट्रेलिया के ड्रॉप एंड विकेट पर होने वाला है वर्ल्ड टी20, यानी कि गेंद बल्ले पर आएगी और मैदान के बाहर बहुत दूर तक जाएगी। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपर 12 के लिए ऑलरेडी क्वालिफाई कर चुकी 8 टीमों में से किसी की बैटिंग लाइनअप सबसे ज्यादा शानदार, सबसे ज्यादा जानदार और सबसे ज्यादा धुआंधार है, और 8-1 इस वीडियो में हम रैंकिंग करने वाले हैं। तो वीडियो को सबसे पहले आप एंड तक देखिए और सब्सक्राइब का बटन दबाते हुए अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपके हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस के हिसाब से वर्ल्ड टी20 में सबसे तगड़ी बैटिंग यूनिट कौन है। और मैंने स्टैट्स आपके लिए ऑलरेडी निकाल चुके हैं और आपको कमाल की नॉलेज देने के लिए तैयार हूं। सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। नंबर 8 बैटिंग लाइनअप इन द सुपर 12 ऑफ वर्ल्ड टी20 2022 बिलोंग्स टू अफगानिस्तान विद द रेटिंग ऑफ 6 आउट ऑफ 10। अब 10 में से 6 रेटिंग मैंने अफगानिस्तान को इसलिए दी है क्योंकि उनकी बैटिंग में कुछ नया उभरता हुआ टैलेंट जरूर है, लाइक रहमानुल्लाह गुरबाज, लाइक हजरतुल्लाह जज़ई, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में उनको खेलने का बहुत कम एक्सपीरियंस है। ओवरऑल बड़ी टीमों के साथ क्रिकेट खेलने का ही एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा कम है। हालांकि इस बारे में कोई डाउट नहीं कि अगर अफगानिस्तान लगातार खेलती चली जाएगी तो उनकी परफॉर्मेंस और उनकी बैटिंग किसी भी कंडीशंस के लिए अच्छी होती चली जाएगी और युवा खिलाड़ी भी उस टीम से निकलेंगे। उनके टॉप बैट्समैन के अगर स्ट्राइक रेट्स देखे जाएं तो अफगानिस्तान से सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट है नजीबुल्लाह ज़ादरान का, रहमानुल्लाह गुरबाज का स्ट्राइक रेट भी अच्छा है, कप्तान मोहम्मद नाबी का स्ट्राइक रेट भी अच्छा है। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि टीम के पास एक्सपीरियंस की बहुत ज्यादा कमी है। हालांकि टीम लगातार इंप्रूवमेंट करती चली जा रही है और वर्ल्ड टी20 में सबसे कमजोर बैटिंग लाइनअप सुपर 12 में अभी फिलहाल अफगानिस्तान की है। 7th नंबर बैटिंग लाइनअप इन द सुपर 12 ऑफ वर्ल्ड टी20 बिलोंग्स टू बांग्लादेश विद द रेटिंग ऑफ 6.5 आउट ऑफ 10। अब बांग्लादेश की रेटिंग मैंने 10 में से 6.5 दी है क्योंकि उनके कुछ खिलाड़ियों के पास एक्सपीरियंस अच्छा है और कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा टैलेंटेड भी हैं, लाइक शब्बीर रहमान। लेकिन टीम को कुछ लोग कह सकते हैं कि आपकी बैटिंग बांग्लादेश की अफगानिस्तान से कमजोर है, कुछ लोग अफगानिस्तान को बांग्लादेश से ऊपर रखेंगे, विच इज फेयर इनफ। और अगर बांग्लादेश के स्टैट्स भी आप देखो तो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस उनके फैंस में स्टिल नहीं करेंगे, खास करके ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में। बांग्लादेश के लिए शाकिब अल हसन हो गए, शब्बीर रहमान हो गए या फिर लिटन दास हो गए, किसी का भी स्ट्राइक रेट 130 से ज्यादा का नहीं है इंटरनेशनल करियर में। लेकिन फिर भी बांग्लादेश के पास एक्सपीरियंस थोड़ा सा ज्यादा है अफगानिस्तान से, तो मैंने बांग्लादेश को 7 पे रखा है। लेकिन अगर आप बताओ कि अफगानिस्तान और बांग्लादेश में आप किसे 7 पे रखोगे और किसे 8 पर। नंबर 6 बैटिंग लाइनअप इन द सुपर 12 ऑफ वर्ल्ड टी20 इन माय ओपिनियन बिलोंग्स टू पाकिस्तान विद द रेटिंग ऑफ 7 आउट ऑफ 10। अब पाकिस्तान को मैंने 10 में से 7 रेटिंग दी है, हालांकि कुछ लोग उनको इनसे भी ज्यादा कम रेटिंग दे रहे हैं। और पाकिस्तान के जितने भी तेज गेंदबाज हैं, चाहे नसीम शाह हो, हारिस रऊफ हो, शाहीन हो, सबकी स्पीड 140 से ज्यादा जरूर है, लेकिन किसी भी बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट 140 के आसपास भी दिखाई जल्दी नहीं देता है। तो बाबर आजम का 130, शादाब खान का 137, आसिफ अली 136, उसके अलावा मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान का तो 130 से भी कम है और काफी उनकी बैटिंग इनएक्सपीरियंस भी है। और यही प्रॉब्लम रहने वाली है पाकिस्तान के लिए ऑस्ट्रेलियाई कंडीशंस में। अब भारत के सामने एशिया कप में और बाकी टीम्स के सामने भी यूएई के कंडीशंस में तो पिछले साल और इस साल पाकिस्तान ने अपनी बैटिंग से किसी तरीके से काम चला लिया। लेकिन जहां बाउंस होगा, पेस होगा, जहां बड़े ग्राउंड होंगे, आपको ग्राउंड क्लियर करने के लिए बहुत ज्यादा एबिलिटी चाहिए। वो एबिलिटी पाकिस्तान की बैटिंग से बिल्कुल नदारद है और वो बाबर और रिजवान पर बहुत ज्यादा डिपेंड करते हैं और इसीलिए मेरी लिस्ट में वो नंबर 6 पर हैं। 5th नंबर बैटिंग लाइनअप इन द सुपर 12 ऑफ वर्ल्ड टी20 2022 बिलोंग्स टू न्यूजीलैंड विद द रेटिंग ऑफ 7.5 आउट ऑफ 10। अब न्यूजीलैंड को 10 में से 7.5 रेटिंग इसलिए मिली है क्योंकि उनकी जितनी भी बल्लेबाजी है उनका सभी का स्ट्राइक रेट बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त है। और जिस तरीके से वो आते के साथ ही सामने वाली टीम पर अटैक करते हैं, कुछ प्लेयर्स में एबिलिटी थोड़ी सी लिमिटेड है, लेकिन वो उस लिमिटेड एबिलिटी के साथ भी कितनी तेजी से अपने आप को मैदान पर सेट करते हैं, कितनी तेजी से कंडीशंस को परखते हैं। एक्सपीरियंस भी उनकी टीम में थोड़ा सा ज्यादा है, हालांकि उसमें सबसे कम स्ट्राइक रेट जो है वो खुद कप्तान केन विलियमसन का है। न्यूजीलैंड के बैटिंग ऑर्डर का अगर आप स्ट्राइक रेट देखो तो केन विलियमसन के 123 के अलावा सभी का स्ट्राइक रेट तकरीबन 140 के ऊपर है और जिनका नहीं भी है वो भी 140 के बहुत ज्यादा करीब है। फिन एलन भी इस टीम का हिस्सा है, ग्लेन फिलिप्स, जिमी नीशम भी है, डैरेल मिचेल, मार्क चैपमैन, तो बहुत सारे खिलाड़ी इस टीम का हिस्सा हैं और बहुत सारे खिलाड़ी काबिलियत
रखते हैं बहुत तेजी से रन बनाने के, लेकिन ये नंबर 5 पर इसलिए हैं क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में इनकी टीम बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं करती। मानो सांस लेने में भी दिक्कत होती है न्यूजीलैंड को ऑस्ट्रेलिया में, और इसीलिए ये मेरी लिस्ट पे नंबर 5 पर हैं। अब हम आ गए हैं टॉप 4 में। ऐसे में फोर्थ बेस्ट बैटिंग लाइनअप इन द वर्ल्ड T20 सुपर 12 बिलोंग्स टू साउथ अफ्रीका विद द रेटिंग ऑफ 8 आउट ऑफ 10। अब साउथ अफ्रीका की बल्लेबाजी, रैसी वनडे हुसैन अगर इस टीम में होते तो मैं इनको नंबर 4 से उठा करके नंबर 3 पर कर देता। नंबर 3 पर कौन है वो आपको थोड़ी देर में पता ही चल जाएगा, लेकिन इस बल्लेबाजी में एक तो रैसी वनडे हुसैन का ना होना, और दूसरा इनके साथ लफड़ा हो गया है कि इनके कप्तान एक तो बहुत ज्यादा धीमे खेलते हैं, और अब तो उन्होंने रन बनाना ही बंद कर दिया। उन्होंने कहा मैं खाली कप्तानी करके जब टीम में बना हुआ हूं तो मुझे रन बनाने की क्या जरूरत है। इनफैक्ट अगर आप इनकी टीम के स्ट्राइक रेट्स देखो इनके बल्लेबाजों के, तो कप्तान तेम्बा बवुमा का स्ट्राइक रेट 116 अगर आप निकाल दो तो क्विंटन डी कॉक 134, क्लासन 147, रीजा हेंड्रिक्स 125, मार्करम 150, डेविड मिलर 145, रायली रोसो 152 और ट्रिस्टन स्टब्स तो 191 पे बैठे हैं। यानी कि सभी का स्ट्राइक रेट 130 से ज्यादा का है तकरीबन, और सभी आते के साथ ही बड़े रन बनाने की भी काबिलियत रखते हैं। क्विंटन डी कॉक शतक लगाने की काबिलियत रखते हैं, मिलर ने कमाल का शतक लगाया, रायली रोसो ने भारत के खिलाफ कमाल का शतक लगाया, क्लासीन ने बहुत अच्छी पारियां खेली हैं, रीजा हेंड्रिक्स कमाल की फॉर्म में चल रहे हैं। और अगर इस लिस्ट में आप रैसी वनडे हुसैन का नाम भी डाल देते तो ये टीम बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती, लेकिन उनका ना होना और तेम्बा बवुमा का बहुत कम रन बनाना, बहुत कम स्ट्राइक रेट से बिल्कुल रन ना बनाना साउथ अफ्रीका को नंबर 4 पर रखा है। Third best batting lineup in the World T20 Super 12 belongs to England with the rating of 8.5 out of 10। अब इंग्लैंड को मैंने 8.5 रेटिंग दी है, और अगर इस टीम में जॉनी बेयरस्टो होते तो इंग्लैंड नंबर 1 की भी एक दावेदार बन सकती थी, लेकिन इन फॉर्म चल रहे जॉनी बेयरस्टो को एंकल की सर्जरी करानी पड़ी है। वो 2022 में तो बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं खेलने वाले। इनफैक्ट उनके क्रिकेट के फ्यूचर पर कि कितना वो टेस्ट क्रिकेट खेल पाएंगे, कितने लंबे समय तक क्रिकेट खेल पाएंगे, उस पर भी अब थोड़ी बहुत बहस शुरू हो गई है। और जॉनी बेयरस्टो का ना होना इंग्लैंड के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। उसके अलावा बेन स्टोक्स ने भी बहुत ज्यादा क्रिकेट नहीं खेली है, लेकिन इनके जितने भी बल्लेबाज हैं एक तो सभी तड़ा लगाने की काबिलियत रखते हैं, कोई एंकर वैंकर इनकी टीम में नहीं है, और बैटिंग लाइनअप बंदों की बहुत नीचे तक है। इसमें कुछ खिलाड़ी तो ऐसे हैं जो कि बॉलर का नाम लेकर के आते हैं, जैसे डेविड विली, आदिल रशीद, और वो भी आकर के लप्पे लप्पे छक्के मारते हैं। इनफैक्ट अगर आप इनके प्लेयरों का स्ट्राइक रेट देखो तो जॉस बटलर का 142, मोइन अली 146, यंग हैरी ब्रूक 151, सैम करन 141, लिविंगस्टन 152, 137, 164, 136, 136, यानी कि 136 जिसका स्ट्राइक रेट है, जिसकी टीम में जगह नहीं बनती क्योंकि उसका सबसे कम स्ट्राइक रेट है। अब आप खुद अंदाजा लगाओ कि इस टीम के अंदर बड़े बड़े छक्के लगाने की कितनी काबिलियत है। लियम लिविंगस्टोन चौका मार करके निराश हो जाते हैं, और उसके साथ साथ ये बैटिंग डेप्थ भी इनकी बड़ी नीचे तक है। इसमें अगर आप डेविड विली का नाम जोड़ लो, इसमें अगर आप आदिल रशीद का नाम जोड़ लो, तो और भी ज्यादा बैटिंग डेप्थ इनकी बढ़ जाती है। हालांकि इनके जो टॉप ऑर्डर है वो थोड़ा सा ज्यादा डिपेंड कर रहा है जॉस बटलर पर, मुझे ऐसा लग रहा है। देखना होगा ओपनिंग कॉम्बिनेशन ये क्या खिलाते हैं और बेन स्टोक्स की फॉर्म किस तरीके से रहती है, लेकिन उसके अलावा इंग्लैंड की टीम में काबिलियत बहुत ज्यादा है। सेकंड बेस्ट बैटिंग लाइनअप इन द सुपर 12 ऑफ वर्ल्ड T20 2022 बिलोंग्स टू आवर देसी बॉयज फ्रॉम टीम इंडिया। टीम इंडिया नंबर 2 पे है विद द रेटिंग ऑफ 9 आउट ऑफ 10। अब आप सोच रहे होंगे कि क्या टीम इंडिया साउथ अफ्रीका से बेहतर है, क्या टीम इंडिया इंग्लैंड से बेहतर है? तो मेरा जवाब है हाँ। काफी सारे मीडिया में इस तरीके से बातें उड़ाई गई हैं कि रोहित शर्मा को बाहर करना चाहिए, केएल राहुल का स्ट्राइक रेट नहीं सही है, रोहित की फिटनेस नहीं सही है, विराट T20 के लायक नहीं है, दिनेश कार्तिक कहां से आ गए, वगैरह वगैरह फलाना ढिमाका। लेकिन जब आप ये सारे मुद्दे उठा करके साइड रखो और इन खिलाड़ियों के स्ट्राइक रेट और उसके साथ साथ ऑस्ट्रेलिया का एक्सपीरियंस आप इनका जोड़ दो, तो ये टीम एक बहुत ही खतरनाक बैटिंग लाइनअप बन जाती है। अगर आप इनके स्टैट्स देखो तो कप्तान रोहित शर्मा 140, केएल राहुल 140, विराट कोहली ऑलमोस्ट 140, सूर्य कुमार यादव 176, दीपक हुडा 155, दिनेश कार्तिक 146, हार्दिक पांड्या 148, यानी कि ऋषभ पंत जिनका आईपीएल में स्ट्राइक रेट 147 का है, इंटरनेशनल स्ट्राइक रेट 125 का है, वो इस टीम के सबसे हल्के बल्लेबाज माने जा रहे हैं। और उनके अंदर कितनी काबिलियत है ये हम टेस्ट क्रिकेट में ऑलरेडी देख चुके हैं। वो लेफ्टी हैं, आते के
साथ ही वो लंबे हिटे मार सकते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ तीसरे टी20 में हमने देखा दिनेश कार्तिक लगातार अच्छी फिनिशेस दे रहे हैं। बस बड़े मौकों पर अगर ये बल्लेबाज चल जाए तो जितने भी आपकी बैटिंग लाइनअप दिख रही है आपको, उनके अंदर मसल थोड़ा सा ज्यादा है, वो तड़ा ज्यादा लगाते हैं, तो हमें इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बल्लेबाज थोड़े से ज्यादा खतरनाक दिखते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की कंडीशंस में टीम इंडिया बहुत कमाल का टी20 क्रिकेट खेलती है। काफी समय से वहां टी20 सीरीज हारे ही नहीं है और 140 के स्ट्राइक रेट से अगर आपके 4 बल्लेबाज बैटिंग कर रहे हो और 5वां बल्लेबाज जो आपका है वो 138 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग कर रहा हो, तो आपको यह समझना चाहिए कि आपकी बैटिंग में बहुत दम है और ऑस्ट्रेलिया में खेलने का एक्सपीरियंस भी इस बैटिंग को बहुत ज्यादा है। सारी टीमों से आप कंबाइन करो तो इस टीम ने बहुत ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट खेला है और इसीलिए मेरे लिस्ट पे ये नंबर 2 पर है। अब नंबर 1 के लिए तो कोई सस्पेंस रह नहीं गया, लेकिन जैसे सबका माहौल बनाया है तो इनका भी बनाते हैं। द नंबर 1 टीम इन द सुपर 12 ऑफ वर्ल्ड टी20 2022 इज डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया विद द रेटिंग ऑफ 9.5 आउट ऑफ 10। अब ऑस्ट्रेलिया एक तो डिफेंडिंग चैंपियंस है, ऊपर से कैमरन ग्रीन जैसा बल्लेबाज इनका बाहर बैठा हुआ है और हो सकता है कि स्टीव स्मिथ को भी टी20 लाइनअप से बाहर बैठना पड़ जाए। और तो और कुछ लोग कप्तान एरन फिंच की जगह पर ही सवाल उठा रहे हैं, कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग उठा रहे हैं। हालांकि अब वेस्ट इंडीज के खिलाफ जो सीरीज चल रही है उसमें एरन फिंच ने थोड़ी सी फॉर्म दिखाई है। इंडिया के खिलाफ भी कुछ 20-25 रनों की अच्छी इनिंग उन्होंने खेली थी और एरन फिंच की फॉर्म खराब है। वो तेम्बा बवुमा की तरह प्लेयर हल्के नहीं है कि वो स्ट्राइक रेट से ज्यादा खेल ही नहीं सकते, वो फॉर्म से जूझ रहे हैं और पास्ट में उन्होंने हमें दिखाया है कि कितना जबरदस्त वो तड़ा लगा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के सभी प्लेयर्स का स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए, मतलब उनके बैटिंग लाइनअप का, तो एरन फिंच से शुरू करते हैं 144, डेविड वार्नर 141, टिम डेविड 157, इंग्लिश 141, मिचेल मार्श 125 जरूर है लेकिन पिछले 2 सालों में उनका स्ट्राइक रेट कमाल का रहा है। 151, 126, 140, 133 और मैथ्यू वेड जैसा बंदा जिसका करियर स्ट्राइक रेट 133 है, लेकिन आपने देखा पिछले 1 साल से वो क्या कर रहे हैं, किस तरीके से शानदार मैचेस फिनिश कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ सेमीफाइनल ले लो, इस साल इंडिया के खिलाफ ले लो। टिम डेविड इस टीम का हिस्सा है, कैमरन ग्रीन इस टीम में जगह नहीं बना पा रहे हैं और बहुत से लोगों का मानना है कि एरन फिंच की जगह या तो आप उनको खिलाओ और अगर आप उनको नहीं खिला सकते तो कम से कम स्टीव स्मिथ को बाहर करके उनको ऑस्ट्रेलिया के जो 15 है उसका हिस्सा बना दो। उसके अलावा इस टीम में पैट कमिंस भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो प्रेडोमिनेटली एज अ बॉलर खेलते हैं तो हमने उनको इस लिस्ट में शामिल नहीं किया है। मिचेल स्टार्क भी छक्के लगा सकते हैं, तो बैटिंग डेप्थ भी काफी ज्यादा है ऑस्ट्रेलिया के पास। डैनियल सैम्स एक बहुत बढ़िया ऑप्शन है और क्योंकि वो अपनी होम कंडीशंस में खेल रहे हैं, काफी ज्यादा एक्सपीरियंस उनको है। सभी बल्लेबाज अपने दम पर मैच जिताने, टूर्नामेंट जिताने की काबिलियत रखते हैं। ग्लेन मैक्सवेल चल गए तो वो जिता देंगे, वार्नर पिछली बार मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे और टिम डेविड का अभी तो एक विकराल रूप हमने देखा ही नहीं है। स्टोइनिस भी वापस आ गए हैं, तो बिना किसी शक शुबे के ऑस्ट्रेलिया आर द नंबर 1 बैटिंग टीम ऑफ दिस वर्ल्ड टी20। तो अब इस पूरी लिस्ट पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से इस वर्ल्ड टी20 की सबसे धांसू बैटिंग यूनिट कौन सी है। सिर्फ बल्लेबाजी की बात हो रही है, ओवरऑल टीम कौन सी अच्छी है, ओवरऑल टीम कौन सी टॉप 4 में पहुंचेगी, उसके लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे, बॉलिंग के लिए हम सेपरेट वीडियो बनाएंगे। लेकिन यहां पे सिर्फ बैटिंग की बात हो रही है, तो बैटिंग को मद्देनजर रख के ही अपने ओपिनियन कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आई होप वीडियो आपको एंटरटेनिंग और इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर ऐसा है देन मेक श्योर टू क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन, बिकम पार्ट ऑफ द फैमिली, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग एनालिटिकल वीडियोस आपके लिए वर्ल्ड टी20 पर आएगी। आईपीएल के लिए ऑलरेडी एक सीरीज चल रही है, अकेला बंदा पूरा चैनल मैनेज कर रहा है, तो आपका काम है सपोर्ट करना। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो के लिए इंतजार करो एंड आई विल सी यू सून इन अनदर वीडियो।